हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से आ चुके हैं आपके एक नए क्लास में, जो कि आज की सीरीज नंबर भैया 7 है। सभी लोग काफ़ी अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, सभी लोग अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से जो है सजो रहे हैं, और इसका परिणाम आप लोगों को जो है अपने मार्कशीट पर दिखने को मिलेगा। अगर आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं और आप जो है हर एक क्वेश्चन की नोट्स अच्छे से तैयार कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए भैया कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपको फ़ायदा करेंगे। जो आप अभी से तैयार कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लायक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और जैसे कि हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, जो क्लास 10 की हमारी सीरीज है उसमें चल रहा है कार्बन एवं उसमें यौगिक, और आज सीरीज नंबर बस कितनी भैया? 7 है। ठीक है भाई, सीरीज नंबर हमारे पास 7 है और बारी बारी से हमको सभी क्वेश्चन करने हैं, और 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे भैया। क्या कमेंट करेंगे कि हमने चैप्टर 4 में कितने क्वेश्चन कर लिए थे। जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट कर दो कि कितने क्वेश्चन ने कर लिए थे। उसके बाद भैया फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो क्लास अभी जब खत्म होगी तो सबका एक छोटा सा नारा आना चाहिए, और सबका कमेंट जो है भरा होना चाहिए कि अब की बार 550 पार, अब की बार 550 पार, अब की बार 550 पार। और इसको पाने के लिए हम दिन रात एक करके अथाह मेहनत करेंगे और यहां तक भैया हम पहुंचेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि जब आप अपना जो है परीक्षा हाल से आप पेपर देकर अपना लौट रहे होंगे, तो आपके चेहरे पर मुस्कान भैया यही होगी जो आपको भी दिखाई दे रही है। ठीक, मायूस होकर नहीं लौटेंगे। ठीक, जो बताया जाएगा वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की जो क्लास है हमारी काफी जबरदस्त क्लास होने वाली भैया, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। ठीक, बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। ठीक, चैप्टर नंबर भैया हम 4 पढ़ रहे थे, कार्बन तथा उसके यौगिक, और आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, और 15 के बाद आज हम बढ़ेंगे सीधे अपने 16 नंबर के क्वेश्चन पर। कहाँ बढ़ेंगे भैया? 16 नंबर क्वेश्चन पर। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चलेंगे सीधे भैया हम 16 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। 16 नंबर कि CH3COOH का IUPAC आपको नाम बताना है कि इसका जो है भैया IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है भाई, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है, CH3COOH है। ये कौन से समूह का होता है? तो आप कहेंगे भैया ये कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। कौन से? कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। ठीक, अगर इसकी हम जो है संरचना की बात करेंगे तो ये हमारे पास कार्बन ये वाला हो गया। कितने हाइड्रोजन इसके पास हैं? 3 हैं, 1 2 3 हो गए। ठीक, कितने बांड हैं? फिर ये वाला C है, डबल बांड O है, और फिर ये क्या है भैया हमारे पास OH है। ये बन जाएगा भैया इसका संरचना सूत्र। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जो ये आ रहा है, ठीक, ये होता क्या है? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं भैया? कार्बोक्सिलिक समूह। अच्छा, ये आता कहाँ से है? ठीक, आपने ये देखा कि C डबल बांड O, इसको नाम क्या देते हैं भैया? कार्बोनिल समूह। क्या नाम देते हैं? कार्बोनिल समूह। क्या देते हैं भैया? कार्बोनिल समूह। और ये हमारे पास क्या है भैया? OH, मतलब क्या होता है ये? हाइड्रोक्सिल समूह। क्या होता है भाई? हाइड्रोक्सिल समूह। अब थोड़ा लगाएंगे दिमाग। ठीक, अगर तुम लोगों के पास है तो, नहीं है ठीक तो आराम से ना लगाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिल, कार्बोनिल का लेंगे कार्बो, हाइड्रोक्सिल का लेंगे भैया ऑक्सिल। तो कार्बो और ऑक्सिल दोनों एक साथ मिला देंगे, क्या बन जाएगा हमारा? कार्बोक्सिल। तो जहां पर भैया हमारे पास C डबल बांड O और OH आता है तो वहां पर कार्बोक्सिल होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिल है, जहां पर कार्बोक्सिल हमारे पास आएगा वहां पर लास्ट में हमको निकालना क्या है? ओइक एसिड निकालना है। क्या निकालना भैया? हमको जो है ओइक एसिड निकालना है। क्या निकालना है? ओइक एसिड। ठीक है, कार्बन की गिनती कर देंगे, 1 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम क्या होता है भैया? एथ होता है। क्या होता है? एथ। सिंगल बांड से जुड़े हैं, सिंगल बांड से, तो एल्केन, एथ प्लस एन एरो एथेन, एथ प्लस एन एरो एथेन, और एथेन में लगा दो ओइक। क्या बन जाएगा हमारा भैया? एथेनोइक एसिड। ठीक, एथेनोइक एसिड। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग एक बार मुस्कुरा दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
दोबारा क्लास को आप फिर से देख लें, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक, तो यहाँ पर हमारा नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, IUPAC पूछा है तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल होगा, एथेनाइक अम्ल नहीं होगा। ठीक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका साधारण नाम भैया अगर पूछेंगे तो इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? गन्ने के रस में पाया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार रखेंगे, गन्ने के रस में पाया जाता है। चलो फिर चलते हैं आगे, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भैया हम आगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2, 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। ये एथिल एल्कोहल है क्या भैया हमारा? ये साधारण नाम है। IUPAC नाम क्या होगा? कितने कार्बन के पास हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथेन, और जहां पर OH आएगा वो ऑल होगा। क्या हो जाएगा? ऑल। तो एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा भैया एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल है कहीं पे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है भैया ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक, चलते हैं भैया आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है। तो हमारा जो जवाब आएगा CnH2n+2। अगर यहाँ पर लिखा होता एल्कीन का सामान्य सूत्र है तो हो जाता Cn और H2n। अगर लिखा होता हमारे पास भैया एल्काइन का सामान्य सूत्र है, काहे का? एल्काइन का, तो हमारा सूत्र हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है भाई, CnH2n-2, तो हिसाब से ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 19, प्रोपेनल है। प्रोपेनल लास्ट में क्या निकल के आ रहा भैया? प्रोपेनल पूछा गया है। ठीक, प्रोपेनल, प्रोपेनल पूछा गया है। देखो भैया प्रोपेनल, ठीक, प्रोपेनल क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। इनके जो है संरचना भैया होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर संरचना इनके नहीं दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि प्रोपेनल का सूत्र बताना है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से भैया क्या कर दिए, थोड़े से गलत कर दिए गए हैं। ये ऑप्शन भैया ऐसे नहीं हैं, इनके संरचना के हिसाब से हैं। आपको हम तुरंत बता रहे हैं भैया कि इनके ऑप्शन हैं कैसे। जैसे ऑप्शन है आपको वैसे ही करना है। ठीक है भैया, जैसे ऑप्शन है आपको वैसे ही करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर हमारा भैया 19 है, तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक, और ये क्वेश्चन वास्तव हमारा कैसे पूछा गया है? ये क्वेश्चन हमारा जो है वास्तव में कैसे पूछा गया है? ये क्वेश्चन वास्तव में कैसे पूछा गया? प्रोपेनल है। अच्छा, C2H5O, C3H6O, C4H8O, C3H5O। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा भैया 19, और जो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो एक नंबर को हम बोलते हैं मेथ, 2 नंबर को बोलते हैं एथ, 3 नंबर बोलते हैं प्रोप। तो ये 2 वाले और 4 वाले तो हमारे कट ही जाएंगे। बचेंगे हमारे पास एक C3H6O, फिर C3H5O। अगर इनकी हम संरचना बनाएंगे तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, 3 कार्बन, लास्ट वाले कार्बन के साथ हमारा CHO लगा होना चाहिए, तभी हमारे पास प्रोपेनल होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इनके पास 2 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे देंगे। एक ऊपर देंगे भैया, एक इधर देंगे, एक नीचे देंगे। ठीक, हाइड्रोजन भी आप काउंट कर लो, बताओ कार्बन कितने हैं यहाँ पर? कार्बन 3 है, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं। वो कितने हैं? 1। आंसर में कितना जाएगा? C3H6O। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है संयोजकता बैलेंस नहीं होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है हमारी संयोजकता बैलेंस नहीं होगी। चलो चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह होता है? कीटोनी समूह, ये भैया हमारे पास होता है कार्बोनिल समूह। और कीटोनी समूह हमारा वही होगा जब कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ क्या जुड़े होंगे भैया? कार्बन। क्या जुड़े होंगे? कार्बन जुड़े होंगे। तो देखो
यहाँ पर ये हमारे पास कीटोनिक समूह है, मतलब कार्बोनिल समूह है, लेकिन उधर H है इधर H है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास एक का है कार्बोनिल समूह है, तो उधर क्या है H है इधर कार्बन, ये हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है कार्बोनिल समूह है, उधर OH है इधर C है, इधर नहीं होगा। कार्बोनिल समूह के दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है, उधर देखो हमारे पास कार्बन है, इधर देखो हमारे पास कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कीटोनिक समूह। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया एसीटोन। आईपीएसी नाम क्या है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ठीक भैया, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन 2। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर C2H5OH, ये हमारे पास क्या है एथेनॉल है। 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे सोडियम, करा देंगे अब क्रिया, तो क्या हो जाएगा C2H5ONA प्लस H2, मतलब क्या निकलेगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये क्रिया बन के आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी हमारी निकल जाएगी। ठीक, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, अब क्रिया करके आपको हमने दिखा दिया, ये क्रिया इसकी निकल जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है C2H4 C3H6 CH3OH CH3CHO HCHO CH3CHO C2H5OH CH3O CH3। देखो भैया, समजातीय श्रेणी हमारे पास वही होगी जिसके क्रियात्मक समूह समान है। क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए और उसके बाद दोनों जो है यौगिक के बीच हमारा CH2 का अंतर होना चाहिए। क्रियात्मक समूह समान, देखो इनके पास आ रहा है OH, इनके पास आ रहा है CHO। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि OH का मतलब क्या होता है एल्कोहल होता है, CHO मतलब क्या होता है एल्डिहाइड होता है, तो समान क्रियात्मक समूह हमारे पास नहीं है। इनके पास क्या भैया OH है, क्या है OH है, और यहाँ क्या देखो आ रहा है O लगा है बीच में, उधर कार्बन इधर कार्बन, तो ये ईथर माना जाएगा भैया। OH वाला एल्कोहल है, O वाला ईथर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह हमारे क्या होने चाहिए भैया समान होने चाहिए। देखो ध्यान से, इनके पास CHO है, इनके पास CHO है। अब देखेंगे अंतर CH2 का है, अंतर हमेशा जो है हमारा CH2 का होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये O से O कैंसिल, ठीक, ये H से H कैंसिल, ठीक, फिर उसके बाद ये C से C कैंसिल। इनके पास H कितने हैं 3 हैं, इनके पास 1 है कैंसिल, या कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो अंतर कितना जाएगा CH2 का। ये हो सकता है, ये भैया हमारा हो सकता है। ठीक, कौन सा वाला तीसरा। अब यहाँ देखेंगे तीसरा हमारा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे तीसरा हमारा जो है डी वाले ऑप्शन में है। अब हमको एक चेक करने की जरूरत नहीं, वो भी हमारा होगा समजातीय श्रेणी में। देखो 3 कार्बन से 2 कार्बन घटाओ 1 कार्बन, 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन घटाओ 2। ठीक, तो भैया क्रियात्मक समूह हमारे समान होने चाहिए और उनके बीच जो अंतर है वो हमेशा CH2 का होना चाहिए। समझे, समझे भैया। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। डायरेक्ट याद रखें किसमें, कार्बन में। कहाँ पे, कार्बन में। चलो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं भैया कि प्रोपेनल में, प्रोपेनल लास्ट में क्या निकल रहा भैया अल, कहाँ होता है ये एल्डिहाइड में, कहाँ होता है ये एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है CHO। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे, चलो एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है तो CHO। ठीक, चलो आगे CH2 CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा भैया एथेन, एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा भैया एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल हो जाएगा। चलो एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा भैया एथेनॉल। 27 पे आ जाओ, 27 पे ये कार्बोनिल समूह है, इधर कार्बन, मतलब क्या ये कीटोन है। कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या होता है प्रोपेन, और कीटोन है तो लास्ट में क्या निकलेगा भैया ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा भैया प्रोपेनोन, और सही नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन 2, क्योंकि नंबर हमारा जो कार्बोनिल समूह है कितने पर आ रहा है 2 पर आ रहा है। कितने पर आ भैया
2 पर, तो प्रोपेनोन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलो 28 नंबर, ओ बच्चों वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद करें भैया। एल्काइन पीछे क्लास में हमने बता के आए हैं और आज हमने फिर से बताया है, ठीक। आगे ब्यूटेनोन, लास्ट में आ रहा है ओन, लास्ट में क्या आ रहा है ओन, में क्रियात्मक समूह है, कौन सा है, कार्बोनिल समूह है, इसी को बोलते हैं कीटोनी समूह। अगर लास्ट में जो है जहां पर हमारा कार्बोनिल समूह लगा है उसके दोनों तरफ कार्बन लगे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, कीटोनी समूह या फिर ब्यूटेनोन का जो है ओन कहाँ होता है, कीटोन वाला हमारा हो जाएगा भैया, कीटोन वाला हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क क्वेश्चन, HW रहेगा भैया, इस पे करना क्या है, चलो अच्छा करा ही देते हैं यार। देखो यहां पर क्या तुम्हारे पास CH4 है, यहां पर क्या है COOH है, इनके पास COOH आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता हमारा, है ये नहीं हो सकता भैया। देखो ये हमारे पास एल्केन है, दुगने से 2 ज्यादा है ना, और ये एल्कोहल है, नहीं हो सकता भैया। 2 कार्बन से 1 कार्बन हटाओ कितना बचेगा, 1 कार्बन, 6 हाइड्रोजन से 4 हटाओ कितना बचेगा, 2, कितना आ गया CH2 अंतर आ गया, CH2 मतलब पहला हो सकता है, ठीक, ये नहीं होगा, पहला हो सकता है। और कहाँ है, 2 C2 में से 1 हटाओ कितना बचेगा C, 5 S से 3 हटाओ कितना बचेगा H2, OH कैंसिल हो जाएगा, CH2। कुल मिला के भैया क्रियात्मक समूह हमारा समान आना चाहिए और दोनों के बीच CH2 का अंतर होना चाहिए, दोनों के बीच CH2 का अंतर चाहिए। अगर दोनों के बीच CH2 का अंतर है तो सही है, अगर CH2 का अंतर नहीं तो फिर गलत माना जाएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर जो जाएगा वो 1 और 3 भैया, 1 और 3 हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिनको आप लोगों ने करे, ठीक, और अच्छे क्वेश्चन थे भैया और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक हैं, ठीक। एक बार जो है क्लास हमारी जब ख़त्म हो जाए तो करना क्या है आपको कि एक बार सभी लोग बेहतरीन तरीके से अच्छे से क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक। कमेंट में अगर आपको जिस प्रकार की भी दिक्कत आ रही हो सकता है भैया कि हमारी स्पीड ज़्यादा हो सकता है कि हम जो है आपको देर तक ना समझा रहे हो सकता है आपको जो है हम आपके दिमाग में क्वेश्चन ना बैठा पा रहे हों, ठीक, हो सकता है कि आपका लेवल डाउन है, हो सकता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, हो सकता है कि आप इससे पहले इतना बारीकी से नहीं पढ़े हैं, तो बहुत सारी भैया समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप इस सब समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो एक बार हमको अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हमको आ रही है, ठीक। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से आपको वो दिक्कत ना आए। आपकी समस्या का समाधान हमारा परम कर्तव्य है, बस हम जी जान लगाकर आपको जरूर संतुष्ट करेंगे अगर आपकी दिक्कत है, ठीक। अगर हम आपको नहीं संतुष्ट कर पाए भैया तो फिर हमारे पढ़ाने से क्या मतलब है, ठीक है। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए, जितना मेहनत आप लोग कर पाएंगे हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे मिलते हैं अपने एक नए सेशन में। कहाँ पे, सीरीज नंबर 8, सीरीज नंबर 8 पे यही मुस्कान और उल्लास के साथ, और फिर हम आपसे जो है लेते हैं विदा, मिलते हैं इस सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।